मेरी 4 लाख प्लस व्यूज वाली वीडियो का साउंड डिजाइन ब्रेकडाउन कर रहा हूँ। ये पूरी वीडियो देखोगे तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स डिटेल में जानने मिलेगी। Hi, this is Bhavya Shah and I create traditional and AI filmmaking tutorials. So do subscribe and hit the bell if you want high quality content in your feed. तो साउंड डिजाइन करने मैं मानता हूँ कि 3 टाइप के साउंड इफेक्ट्स चाहिए होते हैं। द फर्स्ट इज ऑन स्क्रीन साउंड इफेक्ट्स, जैसे गाड़ी का दरवाजा बंद होना, वाटरफॉल, व्हाटएवर दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। द सेकंड इज ऑफ स्क्रीन एसएफएक्स, यानी ऐसी चीजों के साउंड्स जो स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती। इनकी मदद से आप व्यूअर्स को कोई भी लोकेशन, ऑब्जेक्ट या एनवायरनमेंट फील करवा सकते हो इवन इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। द नेक्स्ट टाइप आर द फिलर्स, यानी राइजर्स, वुशेस, एक्सेंट्स, हिट्स वगैरह। ये आपने ट्रेलर्स, ट्रैवल वीडियोस या स्पेसिफिक सीन्स में सुने होंगे। ड्यूरिंग ट्रांजिशंस या ड्रामेटिक बिल्डअप्स मैं हमेशा पहले ऑफ स्क्रीन साउंड इफेक्ट्स सेट करता हूँ। आई ऑलवेज आस्क माई सेल्फ कि मेरे कैरेक्टर्स किस टाइप के एनवायरनमेंट में है और उस दुनिया से कौन कौन से साउंड्स ऑडियंस को सुनाने चाहिए ताकि वो स्टोरी को और डीपली फील कर सके। इस एआई वीडियो में मुझे दिखाना था कि शहर में काफी अशांति है, लोगों को मदद चाहिए, लेकिन स्पाइडरमैन अब किसी को बचाने नहीं जाता बिकॉज वो सेम चीज बार बार करके थक चुका है। तो वो बाहर हो रहे केओस को फील करवाने मैंने लोगों का चिल्लाना और ट्रैफिक या कार हॉकिंग यूज किया एज माई ऑफ स्क्रीन साउंड इफेक्ट्स। ऑन स्क्रीन वॉज प्रेटी सिंपल, ये मैकेनिकल अलार्म बजता है तो उसकी साउंड डाल दी, और क्योंकि ये ऐसे झटके से उठता है तो सूट के फैब्रिक मूवमेंट के लिए भी साउंड्स ऐड करे। अब आगे मैं जो बताऊंगा वो अच्छे से समझने यू नीड टू वेयर योर हेडफोन्स। द फर्स्ट इज यू आर द कैमरा। साउंड डिजाइन करते टाइम अपने आप को कैमरे की जगह प्लेस करके सोचो कि तुम्हारे या फिर व्यूअर्स के लिए कोई पर्टिकुलर साउंड किस डायरेक्शन से आएगा। जैसे ये गाड़ी ऐसे जा रही है तो उसका साउंड शुड मूव विद द कार फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इससे आप ऑडियंस को वो लोकेशन या एनवायरनमेंट फील करवा सकते हो। अब मेरी स्क्रिप्ट की नेक्स्ट लाइन ये थी, हाँ, वही घिसा पिटा शोर शराबा और थैंकलेस लोग। तो सेकंड शॉट की प्रॉम्प्टिंग ऐसे करी कि स्पाइडरमैन एक थके हुए तरीके से खिड़की की तरफ देखे, और साउंड इफेक्ट्स को स्टार्टिंग से ही ऐसे अरेंज किया था कि इस पॉइंट पे एक बंदे की चिल्लाने की आवाज आए और कार हॉर्न्स की इंटेंसिटी भी बढ़ जाए ताकि ऐसा लगे कि स्पाइडरमैन उस केओस पे रिएक्ट कर रहा है। अब क्योंकि विंडो राइट साइड में है तो साउंड भी राइट साइड से ज्यादा डोमिनेंट होना चाहिए, इसलिए मैंने साउंड इफेक्ट्स को सिलेक्ट करके इफेक्ट कंट्रोल्स में उनकी पैन वैल्यू को 60 कर दिया। +100 पे सिर्फ राइट स्पीकर से आवाज आती है, -100 पे सिर्फ लेफ्ट वाले से, और 0 पे दोनों से बराबर का वॉल्यूम आता है। हाँ, वही घिसा पिटा शोर शराबा और थैंकलेस लोग। तो ऐसे अलग अलग चीजें कनेक्ट और ट्वीक करके हम एआई वीडियोस को रियलिज्म की तरफ लेके जा सकते हैं। अब लेट्स से अपने पास 2 शॉट्स अलग अलग एनवायरनमेंट्स या एक्शन स्टेट्स में हैं। अगर इनको सीधा सीधा चिपका दें तो वो ट्रांजिशन बहुत एब्रप्ट लगेगा बिकॉज अपने दिमाग को ऑडियो और वीडियो दोनों के चेंजेस एक साथ प्रोसेस करने पड़ेंगे। तो ऐसे ट्रांजिशंस को स्मूथ करने एक तरीका ये है कि सेकंड शॉट के साउंड को हल्का सा पहले चलाया जाता है सच दैट इट ओवरलैप्स विद द एंडिंग ऑफ द फर्स्ट शॉट। तो इस तरह अपन दिमाग को पहले ऑडियो प्रोसेस करने देते हैं, जिससे फिर एक मेंटल इमेज बन जाती है, और बाद में जब विजुअल्स चेंज होते हैं तो वो पूरा ट्रांजिशन स्मूथ लगता है। इस चीज को जे कट बोलते हैं बिकॉज ऑफ द शेप दैट इट मेक्स इन द टाइमलाइन। तो मेरा नेक्स्ट शॉट किचन में था, इसलिए कटिंग की साउंड थोड़ी सी पहले शुरू करी। इधर चाय बन रही है तो बॉइलिंग का साउंड इफेक्ट ऐड किया। ऑफ स्क्रीन एसएफएक्स मैंने 2 रखे थे। द फर्स्ट वाज फ्रिज की आवाज ताकि किचन की वाइब आ जाए, एंड द नेक्स्ट वाज एकदम हल्की दूर से आने वाली पुलिस की सायरन्स। अब लेट्स से किसी शॉट की साउंड डिजाइन करनी है लेकिन आपको इन चीजों के नाम ही नहीं पता, या फिर आपके कानों में आवाज तो बज रही है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि उसको सर्च कैसे करें, या वर्स्ट केस आप इमेजिन नहीं कर पा रहे कि इस सेटिंग में कौन कौन से साउंड्स होंगे। तो अब एक फाड़ तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। उस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट निकालकर क्लाउड एआई की वेबसाइट पे आ जाओ, अपलोड करके लिखो कि व्हाट टाइप ऑफ साउंड डिजाइन वुड बी द बेस्ट फॉर दिस शॉट, हेल्प मी राइट अ सर्च प्रॉम्प्ट फॉर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एसएफएक्स। इसके बाद ये फ्रेम को एनालाइज करके अलग अलग साउंड इफेक्ट्स के नाम दे देगा। जस्ट कॉपी ऑल ऑफ इट और एपिडेमिक साउंड के असिस्टेंट फीचर में पेस्ट कर दो। मैं खुद इस वेबसाइट को 6 साल से यूज कर रहा हूँ। इस पे 2.5 लाख से भी ज्यादा साउंड इफेक्ट्स हैं, और ऐसे प्रॉम्प्ट से ये खुद ढूंढ कर हमें जो चाहिए वो निकाल के देता है। आपकी वीडियो का टाइप कुछ भी हो, हर चीज के लिए यहाँ म्यूजिक भी मिल जाएगा बिकॉज 55,000 से भी ज्यादा साउंड ट्रैक्स हैं और सब रियल आर्टिस्ट ने बनाए हैं। एक मैकडॉनल्ड्स के चीज बर्गर से भी सस्ता इसका महीने का सब्सक्रिप्शन पड़ता है, और इस कोड से आपको और 50% डिस्काउंट मिलेगा। बट ये लिमिटेड ऑफर
है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे तुरंत साइन अप कर लेना। एंड बाय द वे, ऑल म्यूजिक इज रेस्ट्रिक्शन फ्री, कोई भी प्लेटफॉर्म पे खुलकर यूज करो, कॉपीराइट क्लेम्स की दिक्कत नहीं आएगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कैमरा प्रॉक्सिमिटी। अगर आप वेव्स के एकदम पास खड़े हो तो छोटी छोटी डिटेल्स, यहाँ तक कि पानी के पीछे जाने की आवाज भी सुनाई देती है, लेकिन 50-100 मीटर दूर हो जाओ तो वो डिटेल्स नहीं रहती। तो फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यू आर द कैमरा, ये किसी चीज के जितना पास होगा उसकी साउंड उतनी ही डिटेल्ड या लेयर्ड होगी और ऑब्वियसली वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब क्योंकि चौथा शॉट चाय का क्लोजअप था, मैंने 2 चीजें करी। बॉइलिंग का जो साउंड ऑलरेडी प्रेजेंट था, इस पे की फ्रेम्स लगाकर इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाया और फिर हॉट बबल्स की एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करी टू ऐड सम डिटेल्स टू द साउंड। 5th शॉट में जैसे ही कैमरा दूर चला गया, मैंने बबल्स वाली लेयर हटा दी और इसके वॉल्यूम को फिर से कम कर दिया। The next technique is making them distant. अगर मैं ट्रैफिक की साउंड डायरेक्टली डाल दूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये आवाज दूर से आ रही है, बिकॉज ये एक्चुअली किसी चौराहे पे जाकर रिकॉर्ड किया होगा। अब सिर्फ इसका वॉल्यूम कम करके बात नहीं बनेगी, बिकॉज कोई भी साउंड जब ट्रैवल करता है तो वॉल्यूम के अलावा उसकी क्रिस्पनेस या हाई फ्रीक्वेंसीज भी कम हो जाती है, और क्योंकि वो अलग अलग सर्फेसेस से टकराकर अपने कानों पे पहुंचता है, एवरी साउंड एंड्स अप विद सम रिवर्ब। तो इसको दूर भेजने वॉल्यूम डेफिनेटली कम करेंगे, देन विल क्लिक ऑन इट, गो टू एसेंशियल साउंड। अब क्योंकि ये ट्रैफिक की आवाज एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने यूज हो रही है, विल सिलेक्ट एम्बियंस। प्रीसेट में आई चूज फ्रॉम आउटसाइड और फिर क्रिएटिव में आउटसाइड एम्बियंस की वैल्यू ये रखेंगे। सिमिलरली अलार्म और बॉइलिंग साउंड इफेक्ट्स भी काफी ड्राई और परफेक्ट लग रहे थे, तो इन्हें बेडरूम और किचन की स्पेस में सेट करने पहले वॉल्यूम कम करा, SFX का टैग लगाया, सूटेबल प्रीसेट चूज करके रूम रिवर्ब की वैल्यू एडजस्ट करी अंटिल इट साउंडेड रियलिस्टिक। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि हर साउंड इफेक्ट का वॉल्यूम एग्जैक्टली कितना रखा जाए, और अगर वॉइस ओवर और म्यूजिक भी रहा तो तीनों को प्रोफेशनली मिक्स कैसे करें ताकि सब कुछ हर स्पीकर पे अच्छे से सुनाई दे। इसके लिए आपने ऑडियो मिक्सिंग सीखनी पड़ेगी। मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, लेकिन पहले याद दिला दूं, एपिडेमिक साउंड पे अकाउंट बना लेना। इस वीडियो पे कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी लगी, और फिर इस पे या पिंड कमेंट वाली लिंक पे क्लिक कर देना टू लर्न ऑडियो मिक्सिंग। Thank you so much for watching. Keep creating and I'll see you in the next one.